फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अभी तक पेपर 1, पेपर 6 और अब हम आज पेपर 5 पे चर्चा करेंगे कि हिंदी का जो पेपर है, हिंदी के पेपर में आपको कितनी जगह मिलने वाली है, कैसे कैसे आपको लिखना है, हिंदी में जो ट्रांसलेशन आते हैं उनके लिए कितनी जगह मिलनी है, प्रतिवेदन के लिए कितनी जगह मिलनी है, और आपको जो हिंदी से अंग्रेजी रूपांतरण है, अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण है, उनके लिए कितनी जगह मिलनी है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें सबसे पहले क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले है लघुत्तरीय प्रश्न, जैसा कि सभी पेपर्स में होता है। इसमें 20 लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। दोस्तों, इसमें क्या है, भाषा और बोली में अंतर क्या है, ये इन्होंने सैंपल क्वेश्चन दिया है। तो भाषा और बोली में अंतर, ये आपके लिए 4 लाइनें दे दी हैं, 1, 2, 3 और 4। इन 4 लाइन में आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना है। फिर जो आपके दूसरे क्वेश्चन रहेंगे, तीसरे क्वेश्चन रहेंगे 5। तो ये देखिए, आपको एक पेज में 5 क्वेश्चन लिखना है और यहाँ आपको नंबर मिलते रहेंगे। आप जैसे ही आप आंसर अपने वो करते हैं तो यहाँ आपको नंबर मिलते रहेंगे। फिर है दोस्तों, इसमें जो कि 20 शब्द हैं, इनमें दोस्तों 20 लघुत्तरीय प्रश्न 3-3 अंकों के, इनमें आपके लिए 60 मार्क्स मिलने हैं। सेम ऐसे ही कॉपी रहने वाली है। आप लोग अभी से माइंड सेट कर लीजिए कि किस प्रकार से कॉपी रहने वाली है। फिर है दोस्तों 20 लघुत्तरीय प्रश्न, ये हो गए। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक प्रश्न देखिए, ये आपके करीब 4-5 पेज में आपके ये 20 लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे। फिर है आपके लिए क्या है, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करिए। जैसे ये क्या लिखा है, समय पर कार्य करना, कहीं भी समय पर जाना, इस समय की पाबंदी कहा जाता है। तो इन मतलब एक पूरा आपको वाक्य मिलेगा, तो उन वाक्यों का आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। ये ऐसे 5 रहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों रहेगा आपके लिए कि वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण करना है। तो आपको इस प्रकार से 5 सेंटेंस मिलेंगे, उनका आपके लिए हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में आपका अनुवाद करना है और इन जो दी गई लाइनें हैं इनमें लिखना है। फिर है, किसी एक गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। अभ्यर्थी जिस गद्यांश का संक्षेपण कर रहे हैं उसका उल्लेख उक्त में प्रारंभ में अनिवार्य रूप से करें। मतलब उत्तर के प्रारंभ में अनिवार्य रूप से करना है। क्या आप आ कर रहे हैं या बा कर रहे हैं, अथवा कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। युवा शक्ति का आर्थिक क्षेत्र में मुख्य योगदान रहा। आर्थिक क्षेत्र में मुख्य आधार युवा शक्ति है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ अथवा कमजोर होने का श्रेय युवा शक्ति को जाना जाता है। भारत एक विशाल देश है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो पूरा ये सेंटेंस है, ये पूरा जो लाइन है, इसका आपको संक्षेपण करना है। और जो ये लाइनें हाईलाइट की गई हैं, जिसमें युवा शक्ति का आर्थिक क्षेत्र मुख्य योगदान रहा है और देश की पूंजी कुछ ही लोगों के हाथ में जाकर समा जाती है, पूंजीपति की पूंजी बढ़ती जा रही है, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसको आपको इन 2 का आपको पल्लवन करना है। और इसमें मार्किंग किस प्रकार से रहेगी, तो इसमें दोस्तों जो संक्षेपण है उसमें उसके नंबर रहेंगे और इन दोनों को पल्लवन करना पड़ेगा आपको। इनमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं, आ अथवा बा। और जब भी आप जैसे आप लिख रहे हैं कि आपने आ चुना है, तो आपको यहाँ के क्वेश्चन के प्रारंभ में डालना पड़ेगा ऐसा, और फिर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपके लिए इसके लिए कितना पेज दिया गया है, लगभग आधे से ज़्यादा पेज दिया गया है, इसी में आपको लिखना है। फिर है, निर्देशानुसार पत्र लेखन किया जाए। अधिकतम शब्द सीमा 100 है। प्रश्न में आंतरिक विकल्प हैं। अभ्यर्थी जिस विकल्प का उत्तर लिख रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर के आरंभ में अनिवार्य रूप से कर दें। इन्होंने इसमें क्या लिखा है, प्रश्न 5, स्वयं को जिलाधिकारी इंदौर मानते हुए एक कार्यालय आदेश, मतलब इसमें क्या है, कार्यालय आदेश लिखना है। स्वयं को जिलाधिकारी मतलब आपको जो है डिप्टी कलेक्टर इंदौर का खुद को मानते हुए कार्यालय आदेश आपको लिखना है, जिसमें समस्त लिपिकों को कार्यालय पत्रावली घर ले जाने की अनुमति ना हो। एक ये है। दूसरा है, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पत्र में
पत्र के उत्तर में आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों के लिए किए गए प्रगतिशील कार्यों का विवरण देते हुए अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप लिखना है। तो आपको इसमें भी पूरा एक पेज का जो है मिल रहा है, इसमें आप दूसरा पेज नहीं कर सकते हैं। और अगर जैसे बढ़ भी रहा है तब भी आप जैसे इसमें आपको एक पेज ये दे दिया, जब भी आपको कोई पत्र या फिर अर्धशासकीय पत्र लिखना है तो उसकी जो संरचना होती है, जैसे आपको कुछ यहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर आपको यहाँ दिनांक वगैरह, पत्र क्रमांक, फिर आपको मुख्य जो कंटेंट होता है वो रहता है, फिर नीचे आपका तो क्या है कभी कभी बड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने इसके लिए ये अतिरिक्त पेज भी दिया है। 2 पेज आपके लिए पत्र लेखन के लिए मिल रहे हैं। फिर है शब्दों में किन्हीं 5 अंग्रेजी हिंदी में पारिभाषिक शब्द लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। मतलब इनमें आपके लिए किन्हीं 5 हिंदी अंग्रेजी, मतलब जो ये देखिए 5 इसमें हिंदी दिए हैं, 5 अंग्रेजी दिए हैं, तो आपको इनमें से किन्हीं 5 का हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में आप लिख सकते हैं। अगर आपको लेखाकार का इंग्लिश पता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। परिपत्र का, सर्कुलर, प्रतिनियुक्ति का, डेपुटेशन, अनुभाग का, सब डिवीजन, अनुलग्नक, एक्सेलरेटर, और ये तो आप इनमें से हिंदी या अंग्रेजी में आप 10 में से आपको किन्हीं 5 को सॉल्व करना है। फिर है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये 10 जो हैं दिए गए हैं, इनमें से आपको किन्हीं 5 का लिखना है और उनके लिए आपको स्पेस कैसा मिला है, स्पेस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये आधे से ज़्यादा पेज मिला है। तो आपको इनमें क्या लिखना है, मुहावरों का पहले अर्थ लिखना है। अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वह मुहावरों का अर्थ नहीं लिखते हैं और उनका सीधा वाक्यों में प्रयोग करने लग जाते हैं, तो उनको फिर 3 में से 1.5 ही अंक मिलता है। तो आपको अगर 3 में से 3 अंक चाहिए तो आपको पहले इनका मुहावरों का अर्थ भी स्पष्ट करना होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरों कहावतों में से किन्हीं 5 का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करना है, मतलब इसके लिए इन्होंने इसका भी एक पेज का और दिया है। 2 पेजेस आपके लिए दिए हैं मुहावरे लिखने के लिए, क्योंकि अर्थ और मुहावरे दोनों लिखने पड़ते हैं। फिर है इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्नों के किन्हीं 5 उत्तर का जैसे आपको दिया है, बधू प्लस आगमन की संधि कीजिए। तो बधूगमन इसकी संधि करनी है। ऐसी अमृत धारा में कौन सा समास है, तो आपको यहाँ पर लिखना है अमृत धारा में कौन सा समास है। शुक, शुक मतलब होता है दोस्तों तोता, तो शुक के 3 पर्यायवाची लिखने हैं यहाँ पर। फिर है जेठ शब्द का तत्सम क्या है, जेठ शब्द का ज्येष्ठ होता है, तत्सम ज्येष्ठ, तो आपको सिर्फ टू दी पॉइंट लिखना है। अपूर्ण विराम चिन्ह की स्थिति दर्शाती हुई 2 उदाहरण लिखना है। इनमें आपको ध्यान से देखना है, एक उदाहरण अगर प्रश्न पूछा है तो 1 ही लिखना पड़ेगा, 2 पूछा है तो 2 लिखना पड़ेगा। फिर चमन का संधि विच्छेद करना है। पटु का समानार्थी लिखना है। दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है 10 दिए गए हैं, इनमें से आपको किन्हीं 5 को ही पिक करना है। उर्वरा का विलोम शब्द लिखना है। पर्यंक शब्द का तद्भव रूप लिखिए। परख और परख के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो परख और परख के आपको अर्थ स्पष्ट करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभ्यर्थी जिस गद्यांश का उत्तर लिख रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख उत्तर की आरंभ में करें। तो यहाँ पे आपको गद्यांश लिखना है। गद्यांश ये पहला आपको गद्यांश दिया गया है और फिर इसके आपको ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के हैं, अर्थात ये गद्यांश स्कोरिंग है क्योंकि इनके अधिकतर उत्तर इसी सेंटेंस इसी पैरा में आपके लिए मिल जाते हैं। तो आपको 15 में से 15 नंबर ये सॉलिड नंबर हैं जो आपको मिल ही जाते हैं। तो आपको इस पर विशेष फोकस करना है और शीर्षक ध्यान से चुनना है क्योंकि अक्सर शीर्षक गलत हो जाता है। फिर है ये सेकंड पैरा दिया गया है। जब भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग डाल देंगे कि आपने आ सेलेक्ट किया है या फिर बा सेलेक्ट किया है। फिर है नेक्स्ट इसी का है, ये गद्यांश का है, ये 5 प्रश्नों के लिए ये इसमें स्पेस दिया गया है। फिर है लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा 10th क्वेश्चन जो कि ऑल्सो इट इज़ 15 नंबर क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है कि किसी एक विषय पर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 150 है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक भोपाल की एक शाखा में लगातार 3 वर्षों से होने वाली हानि का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन का प्रारूप लिखिए
और फिर दूसरा है स्वयं को कुल सचिव देवी अहिल्याबाई इंदौर को मानते हुए वर्ष 2017-18 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र जमा कराने हेतु परीक्षार्थियों के लिए अधिसूचना प्रकाशित करने का प्रारूप तैयार कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है और उसके ऑप्शन में आपको अधिसूचना लिखना है। अगर आपने विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नोट्स में देखे होंगे तो आपको उसमें अधिसूचना, कार्यालय पत्र, सभी चीज़ों के परिपत्र मिल गए होंगे। तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये 15 नंबर है, काफ़ी स्कोरिंग है। और इसके लिए जो अधिकतम शब्द सीमा है प्रतिवेदन के लिए वो है 150 शब्द। 150 शब्द दोस्तों आसानी से आपके 1.5 पेज में आ सकते हैं। तो आपको इन पेज का ही इस्तेमाल करना है। तो ये आपकी रही फिक्स कॉपी और ये रहा आपका रफ वर्क। तो यहाँ पर आप जैसे कुछ भी क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग बना सकते हैं और जो आपके लिए यह प्रश्न दिए गए हैं तो उन प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। मतलब आप जैसे प्रतिवेदन वगैरह के लिए आप यहाँ पे प्रारूप बना सकते हैं, तो इस रफ का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आई होप आपको ये सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। किसी स्पेशल विषय की डिमांड हो तो उस पर भी हम निश्चित तौर पर वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग और विनर्स एजुकेशन पॉइंट को इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग friends।